ओशो ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए हैं। उनका संपूर्ण जीवन रहस्यमयी घटनाओं से भरा हुआ है। इन्हीं रहस्य से भरी घटनाओं में से एक घटना का उल्लेख हम आज करने जा रहे हैं। यह बात तब की है जब ओशो अपने कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। कहने को तो वे कॉलेज में पढ़ते थे, परंतु उनकी असल पढ़ाई कॉलेज के बाहर ही हुआ करती थी। वे संसार की सभी शक्तियों का अध्ययन और स्वयं पर उनका परीक्षण किया करते थे। एक दिन एक रिक्शा चालक देर रात में परेशान सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वह अपनी दिन भर की आमदनी को लेकर चिंतित था, क्योंकि उसने उस दिन कुछ भी आमदनी अर्जित नहीं की थी। इसी परेशानी में बैठे रिक्शा चालक को अचानक ओशो दिखाई पड़े। उस समय भी ओशो एक सफेद कुर्ता और धोती पहना करते थे। उनको देखकर रिक्शा चालक को लगा कि भले ही आमदनी नहीं हुई तो क्या हुआ, अगर वह इस साधु को उनके घर तक छोड़ देगा तो वह कम से कम थोड़ा पुण्य तो कमा ही लेगा। ऐसा सोचकर उसने ओशो को अपने रिक्शा में बिठा लिया। वहां से ओशो का घर अधिक दूर नहीं था, इसीलिए वे जल्दी ही उनके घर पहुंच गए। ओशो को वहां छोड़कर रिक्शे वाला जाने ही वाला था कि तभी ओशो ने उस रिक्शे वाले को रुकने को कहा। भगवान ओशो घर के भीतर चले गए और थोड़ी देर बाद बाहर आए। बाहर आने पर उन्होंने उस रिक्शे वाले को 2-2 रुपए के 16 नोट दिए। उन नोटों को देखकर रिक्शे वाला जितना ही प्रसन्न था उतना ही अचरज में भी था। उसने देखा कि वह सभी नोट एकदम कड़क थे। उनमें कहीं भी छोटी सी भी सिलवट नहीं थी। वह उन नोटों को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और वापस चला गया। रिक्शे वाले को ओशो के रुपए पसंद आए या स्वयं भगवान ओशो, यह कह पाना मुश्किल है, पर उस दिन के बाद से वह रिक्शे वाला हर सुबह उनके घर पहुंच जाता और उन्हें कॉलेज छोड़ता। सारा दिन उनके कॉलेज के बाहर खड़ा रहता और छुट्टी होने पर उन्हें वापस घर भी छोड़ता। उन दिनों ओशो के पास गाड़ी भी थी, परंतु भगवान की कृपा ऐसी थी कि गाड़ी होने के बावजूद भी वे उस रिक्शे वाले के रिक्शे में ही जाया करते थे। कई दिनों तक रिक्शे वाले के साथ घूमने के बाद एक दिन भगवान ओशो ने उसे अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। उन्होंने उस रिक्शे वाले से कहा कि शाम को अपना सारा काम खत्म करके वह उनके घर आए और अपने साथ खुदाई का सामान भी लेकर आए। रिक्शे वाले ने उनकी आज्ञा का पालन किया। भगवान ओशो के घर पहुंचने पर रिक्शे वाले ने वहां उनके द्वारा बनाया भोजन देखा तो अत्यधिक प्रसन्न हो गया। भगवान ओशो अच्छा खाना खाने के बहुत शौकीन थे। वे हमेशा विभिन्न प्रकार के भोजन बड़े ही शौक से ग्रहण किया करते थे। रिक्शे वाले के साथ भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान ओशो ने उससे कहा कि वे चाहते हैं कि वह उन्हें शमशान ले चले। रिक्शे वाले को उनकी यह इच्छा सुनकर आश्चर्य हुआ। हिचकिचाते हुए वह रिक्शा वाला भगवान के साथ शमशान की ओर बढ़ चला। शमशान पहुंचने के बाद भगवान ओशो ने रिक्शे वाले को खुदाई के सामान के साथ दीवार पार कराई और स्वयं भी शमशान की दीवार लांघकर अंदर पहुंच गए। अमावस की अंधेरी रात में कब्रिस्तान में पड़ी कब्रों को देखकर रिक्शे वाले के पसीने छूटने लगे, परंतु भगवान ओशो ने उसे उन पर विश्वास रखने को कहा। भगवान ओशो ने कहा कि ऐसी कब्र खोजो जो आज ही गाड़ी गई हो। यह सुनकर रिक्शे वाला फिर से घबरा गया, परंतु भगवान ओशो ने उसे हौसला बंधाया और एक ऐसी कब्र की ओर इशारा भी किया जिसके पुष्प अभी भी ताजे ही थे। भगवान ओशो ने
उस रिक्शे वाले से उस कब्र को खोदने को कहा। रिक्शे वाले ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद उन्होंने उससे लाश के हाथ पकड़ने को कहा और खुद उसके पैरों को पकड़कर कब्र से बाहर निकालकर रख दिया। यह सब करने के बाद वह रिक्शे वाला उन्हें घूर कर देखने लगा। भगवान ओशो ने उससे मुस्कुराकर कहा कि अब तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम बाहर जाओ और अगर कोई इस ओर आता हुआ दिखाई दे तो मुझे सीटी बजाकर आगाह कर देना। रिक्शे वाले ने वैसा ही किया। भगवान ओशो उसके जाने के बाद उस कब्र में स्वयं लेट गए। कई घंटों तक वहां लेटे रहे। बाद में वापस जाते समय उस कब्र में पड़ी लाश को फिर से पहले की तरह ही गाड़कर वहां से चले गए। ऐसा भगवान ओशो ने कई बार किया। वे ऐसा इसीलिए करते थे ताकि वह मृत्यु का आभास कर सकें। वे अपने भीतर से मृत्यु का भय खत्म करना चाहते थे। उनके इस परीक्षण से हमें यह सीखना चाहिए कि मृत्यु जीवन का एक अहम हिस्सा है। हमें कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो उसे अपनाना चाहिए। मृत्यु ही है जो संसार में अराजकता को रोकती है और मनुष्यता को बढ़ावा देती है।